जी देखिए, हमें जो सरकार से पत्र प्राप्त हुआ उसमें 1 मार्च से जो है सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है सभी कर्मचारी चाहे वो रेगुलर हैं, एनएचएम के हैं या फिर एचकेएनएल के कर्मचारी हैं, सभी ड्रेस कोड के अंदर रहेंगे और इसके पीछे जो है वो सरकार और जो एम्प्लॉयर्स हैं उनका यही मंशा है कि जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स अभिभावक आते हैं उनको और उनके अंदर और जो स्टाफ के सदस्य हैं उनमें एक तो डिफरेंशिएट किया जा सके। जो स्टाफ के मेंबर हैं उनकी नेम प्लेट और बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि जो व्यक्ति जिसके पास संपर्क कर रहा है उसको पता हो कि ये जो है डॉक्टर है, इसका क्या नाम है, क्या डेज़िग्नेशन है, स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर है उसका क्या नाम है। तो ये चीज़ इसलिए भी बड़ी ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जो सोबर ड्रेस है या फॉर्मल ड्रेस है उसके लिए जो है वो ज़ोर दिया जा रहा है ताकि जीन्स और जो थोड़े से भड़कीले जो वस्त्र होते हैं वो रूटीन में जो है यहाँ हॉस्पिटल्स के अंदर ना डाले जाएँ। लंबे बाल वगैरह रखना जो है उसके ऊपर भी सरकार ने बंदिश लगाई है। तो ये सभी चीज़ें ड्रेस कोड के अंदर लागू होती हैं और मैं आपको बताऊँ कि जो हमारे एचकेएनएल के कर्मचारी हैं लगभग 250 के करीब कर्मचारी हैं, उसमें अगर हम बात करें अलग-अलग से तो स्वीपर की जो है वो खाकी ड्रेस जो है वो शर्ट होती है। जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं वो ब्लू ड्रेस उनकी होती है, हल्की लाइट ब्लू अपर भी और जो पैंट है वो भी लाइट ब्लू कलर की होती है। इसी तरीके से अगर हम डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें तो वो लाइट पिंक कलर की शर्ट और ब्लैक पैंट होती है उनकी। और अगर हम नर्सिंग ऑफिसर से अमले की बात करें तो सभी हमारी जो सिस्टर्स या नर्सिंग ऑफिसर्स हैं वो जो है ब्लू ड्रेस के अंदर ड्रेस कोड के अंदर होती हैं और ऊपर जो है वो एप्रन डालती हैं। इसी तरीके से जो डॉक्टर्स हैं, वो भी फॉर्मल और सिंपल ड्रेस डालें, जीन्स का जो है वो इस्तेमाल ना करें और कैजुअल्टी या अपने कार्यस्थल पर जो है वो एप्रन डालकर काम करें। इसी तरीके से बाकी कर्मचारी जो फार्मासिस्ट हैं या हमारे लैब टेक्नीशियंस हैं, सभी के ऊपर ये ड्रेस कोड लागू सबको ड्रेस कोड नहीं मिलता तो किससे की विभागीय कार्रवाई? जी, देखिए सरकार की तरफ से हमें प्राप्त हुआ है लेटर कि भी 1 मार्च से ड्रेस कोड लागू हुआ है। हम लोगों ने इस बारे में मीटिंग्स की हैं, सभी को दिशा निर्देश जारी किए हैं। तो यदि इस भविष्य में कोई ड्रेस कोड का पालन नहीं करता है, तो जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, उसके खिलाफ लिख करके उच्च अधिकारियों को सूचित किया जाएगा। सर, डॉक्टर राजेश बोला। जो कुछ नर्सिंग होम के उनके लिए कई जने जो है बिना ड्रेस कोड के लगे हुआ हो गए जैसे जी, जी। न्यूज़ में। ये देखिए जो हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ट्रेनिंग वाले जो स्टूडेंट्स विद्यार्थी हमारे बीच पहुँचते हैं, उन सभी के लिए भी पहले से ही ड्रेस कोड है और वो कॉलेज की तरफ से भी निर्धारित है और हॉस्पिटल की तरफ से भी। हमारे पास हॉस्पिटल में सिविल हॉस्पिटल में जो भी बच्चे पहुँचते हैं, वो सिविल सर्जन की परमिशन ऑथराइज़्ड परमिशन के बावजूद ही यहाँ आते हैं और हाल-फिलहाल भी हमारे पास लगभग 100 से 150 विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं, जो कि अपने व्हाइट ड्रेस कोड के अंदर या ब्लू ड्रेस कोड के अंदर आते हैं और ऊपर जो है वो एप्रन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात जब एम्प्लॉइज़ के लिए जो है वो ऊपर से दिशा निर्देश हैं तो बट नेचुरल है कि विद्यार्थियों के ऊपर तो ये और भी स्ट्रिक्टली या पुख्ता तरीके से इम्प्लीमेंट की जाएगी।